न्यूज पहुंचाएगा आप तक हर खबर। सबसे पहले तो बहुत बहुत मेहरबानी कि आपने हमारे चैनल को वक्त दिया। सर, पहला सवाल ये है कि बजट आ गया। बजट जो है गरीबों के लिए गरीब दुश्मन बजट है या गरीब दोस्त बजट है, ये बता देगा। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बजट जो पेश हुआ ये तो मैं नहीं कह सकता कि टोटल बजट गलत है, मगर ये मैं जरूर कह सकता हूँ कि ट्रांसपोर्ट के लिए दुश्मन बजट था। ट्रांसपोर्ट के हक में ये नहीं था। उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ कि हमारे सामने एल टैंकर चल रहे हैं, उनका 2 से 2.5% विदहोल्डिंग टैक्स है। हमारा जो टैक्स है वो चला गया 7% पे। तो मेरे छोटे भाई, मैं ये कहूंगा कि ये ट्रांसपोर्ट बिरादरी के लिए ये दुश्मन बजट था। बाकी अवाम तो अपनी जगह पे रहेगी। अच्छा सर, ये बजट तो आप लोगों ने अगर दुश्मन बजट है तो अब उसके बाद जो है आप लोगों ने क्या राय अमल बनाया है कि क्या करना चाहिए? देखिए, इसमें तो 2 चीजें हैं, हमारी आपस में मुशावरत हो रही है। सबसे बड़ी बात ये है कि हमें तवक्को थी इस रात को, जो रात गुजरी है, कि जो बैनुल अक़वामी मंडी में तेल की पोजीशन नीचे आई है, हम तवक्को कर रहे थे कि कम से कम 60 से 70 रुपए फी लीटर नीचे आएगा, और ये बातें चल रही थी। मगर पता चला है कि वही रेट उन्होंने बरकरार रखा है। तो मैं शहबाज शरीफ को कहना चाहता हूँ कि अगर बैनुल अक़वामी मंडी के अंदर इतना डीजल सस्ता हुआ तो आप अवाम को क्यों नहीं फायदा दे रहे हैं, क्यों नहीं रिलीफ दे रहे हैं? ये पैसा अवाम का है, ये इस मुल्क के बसने वाला का है। आप इनके ऊपर जुल्म कर रहे हैं। हम तो जुल्म बर्दाश्त कर रहे थे कि जब बैनुल अक़वामी मंडी के अंदर इसका रेट 500 पे चला गया तब भी हम भर रहे थे। आप अगर वहां से रिलीफ मिल रही था अवाम को, आप क्यों रिलीफ नहीं दे रहे? शहबाज शरीफ, हम आपको कहना चाहते हैं कि आप बराए मेहरबानी कौम को फौरन रिलीफ दें, नहीं तो हम सारे रोडों पे होंगे। अच्छा सर, अब आप गवर्नमेंट से क्या मुतालबा करना चाह रहे हैं कि वो आपके मसले मसाइल हल करें? देखिए, मसले यही है जो मैंने उजागर किए हैं। डीजल का बहुत बड़ा मसला था, टैक्स का बहुत बड़ा मसला है जो आपके सामने मैंने पेश किया। मैं फिर ये कहना चाहता हूँ कि हमारी पाकिस्तानी हुकूमत इसको फिर फौरन में रिलीफ दिए जाए। जो रिलीफ बैनुल अक़वामी मंडी के अंदर मिली है वो रिलीफ हम चाहते हैं। हम कोई एक्स्ट्रा फेवर इनसे नहीं मांग रहे। सर, अक्सर जो है आप लोगों की जो है कस्टम वालों से भी जो है वो अक्सर लड़ाई झगड़ा होता रहता है। गाड़ियों को वो पकड़ते रहते हैं, गाड़ियों को अंदर करते रहते हैं। क्या मसले वो हल हुए हैं, नहीं हुए? बेटा, ये तो रोड के ऊपर चल रहा होता है। उसमें अगर किसी के कोई डॉक्यूमेंट में फर्क है तो वो ज़ाहिर बैठ के कस्टम के साथ ये डील होती है। अगर कोई गाड़ी को बिला वजह तंग करते हैं तो फिर उनको हम फोन करते हैं तो गाड़ी को छोड़ देते हैं। ये चोली दामन वाला साथ है हमारा, ये चलता रहता है। इतना बड़ा इशू नहीं है। इशू ये था जो मैंने आपको बताया, सबसे बड़ा डीजल वाला, जो हमें गवर्नमेंट ने रिलीफ देनी थी वो नहीं दी। तो आखिरी मुतालबा अब आपका क्या होगा? कब रोडों पे आएंगे, कब हड़ताल करेंगे? देखिए बेटा, अभी तो हमारी मुशावरत हो रही है। अब ये रात का फैसला है जो बरकरार रखा गया डीजल को। तो हम आपस में जितनी तंजीमें हैं कराची की और पूरे पाकिस्तान में अपने अपने रास्ते में हैं। तो जैसे भी हम आपस में इजलास करके एक पेज पे आते हैं तो इंशाल्लाह फिर आपको पता चल जाएगा, हम उसका ऐलान करेंगे। चले सर, बहुत बहुत मेहरबानी सर, थैंक यू वेरी मच।